हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। और आज का हमारा टॉपिक है मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसमें हम ये समझते हैं कि मार्केट जो है कैसे काम करता है। ठीक है, बेसिकली क्या है कि मार्केट स्ट्रक्चर को हम मार्केट का जीपीएस भी कह सकते हैं। मतलब ये हमें गाइड करता है कि अभी मार्केट कैसा चल रहा है। ठीक है, मार्केट में एक्चुअल में क्या हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हम जानते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, ये एक मार्केट हो गया। इसका आप एक बॉडी एक ऐसा कुछ देख रहे हैं या आपको देखने में लग रहा है कि ये कुछ है, स्ट्रक्चर टाइप का है ये आपका ना, ऊपर नीचे विग बनी है। तो आपको एक ओवरऑल में समझिए कि ये आपका मार्केट स्ट्रक्चर है। ठीक है, अभी इसमें क्या है कि मार्केट हमेशा 3 डायरेक्शन में चलता है। ठीक है, पहला अप ट्रेंड, दूसरा हम बोलते हैं डाउन ट्रेंड, तीसरा बोलते हैं साइडवेज रैंकिंग। ठीक है, या मतलब मार्केट में जहाँ पे कोई ज़्यादा एक्टिविटी ना हो रही हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अप ट्रेंड किसे कहते हैं। ठीक है, अप ट्रेंड का मतलब अप ट्रेंड मतलब कोई ऐसी चीज़ जो ऊपर की तरफ ट्रेंड कर रही हो। ठीक है, तो मैं आपको अगर अपने चार्ट पे दिखाऊं, ठीक है, यहाँ पे तो आप ऐसा देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे एक प्राइस एक्शन दिख रहा है जिसमें प्राइस कंटिन्यूस ऊपर की तरफ जा रहा है। होप आपको ये दिख रहा होगा। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये हमारा अप ट्रेंड है। ठीक है, अप ट्रेंड है, या इसको और भी हम सिंपल भाषा में समझते हैं कि ये बुलिश हो गया। ठीक है, मतलब मार्केट डायरेक्ट ऊपर नहीं चला जाता है। यहाँ से मार्केट यहाँ आया है तो ये डायरेक्ट नहीं चला गया, ये इसने एक सीढ़ी बनाया है, स्टेप्स को फॉलो कर करके मार्केट यहाँ तक पहुँचा है। जिसमें क्या होता है कि मार्केट ने एक हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ऐसा बनाते बनाते मार्केट ने यहाँ पे जाके एक क्लोजिंग दी है। तो ये हमारा एक अप ट्रेंड हो गया गाइस। ठीक है, मतलब बुलिश, जिसमें जिसमें बायर्स की एक्टिविटी ज़्यादा थी। ठीक है, दूसरा जो हम ट्रेंड देखते हैं गाइस उसे हम कहते हैं डाउन ट्रेंड। मतलब मार्केट जब नीचे की तरफ गिरता है उस टाइम पे क्या करता है, लोअर हाइज लोअर लोज, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, ऐसा बनाते हुए मार्केट नीचे की तरफ गिरता है। मार्केट धड़ाम से भी नीचे नहीं गिरता है, वो भी एक ऐसा डाउन ट्रेंड की सीढ़ी बना के नीचे गिरता है। ठीक है, आप देख सकते हैं प्राइस यहाँ था, फिर इसने क्या बनाया, एक लोअर हाई बनाया, फिर यहाँ एक लोअर लो, फिर लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, ऐसा कर करके मार्केट नीचे की तरफ गिर गया। इसे हम क्या बोलेंगे गाइस, इसे हम बोलेंगे कि ये हमारा मार्केट नीचे की तरफ गिरा है। ठीक है, तो इसको हम नाम दे सकते हैं, ये हो गया हमारा डाउन ट्रेंड। ठीक है, इसको हम लिखते हैं इजीली डाउन, मतलब नीचे, ट्रेंड मतलब जो ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, इसे हम बेयरिश बोलते हैं। ठीक है, लैंग्वेज में, शेयर मार्केट या ट्रेडिंग के लैंग्वेज में इसे हम डाउन ट्रेंड बेयरिश मार्केट बोलते हैं। ठीक है, तीसरा हमारा होता है साइडवेज। ठीक है, साइडवेज का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे मार्केट एक पर्टिकुलर रेंज में फंस जाए। जैसे मैं आपको दिखाऊं, खैर ये थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे है, बट आपको सिर्फ समझना है कि कैसा होता है रेंज बाउंड, या जो हमारा साइडवेज मार्केट बोलते हैं, रैंकिंग मार्केट। आप ये देख सकते हैं कि मार्केट एक किसी रेंज में फंसा हुआ है, ये वाला। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं साइडवेज मार्केट। ठीक है, मतलब इस मार्केट में बायर सेलर्स खुद में ही लड़ रहे हैं। ठीक है, एक बॉक्स बनेगी, इसी के अंदर फंसा हुआ है मार्केट, तो इसको हम बोलते हैं साइडवेज मार्केट। मतलब मार्केट रैंकिंग में चल रहा है, मार्केट रुका हुआ है। ठीक है, तो मार्केट स्ट्रक्चर की ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिसे हम कहते हैं अप ट्रेंड। ठीक है, दूसरा हम कहते हैं डाउन ट्रेंड, और तीसरा हम देखते हैं साइडवेज मार्केट, जहाँ पे कोई ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होती है, बायर सेलर्स अपने में ही लड़ते हैं। ठीक है, इसके बाद हम मार्केट स्ट्रक्चर में क्या सीखते हैं, हम सीखते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मतलब मार्केट हमारा कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है, उसको कंफर्मेशन मानने के लिए हम इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का एक टर्म्स होता है, वो मैं आपको समझाता हूँ। आप देखिए मार्केट यहाँ पे अपना हायर हाई बना के ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। एक ऐसा पॉइंट आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ जहाँ पे
मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने प्रीवियस हाई मतलब अपने अप ट्रेंड में जो इसका पिछला हाई था इसको ब्रेक कर दिया। मैं आपको थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ, आपको देखने में थोड़ा आसानी रहेगा। यहाँ पे देखें आप, प्राइस ने ये स्विंग हाई था मतलब पिछला हाई था अप ट्रेंड में, इसको एक बड़ी सी कैंडल ने ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो हम इसे नाम देंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, BOS। मतलब मार्केट ने हमें ये दिखा दिया कि ये ट्रेंड अभी बुलिश ही रहने वाला है कुछ देर तक। और आप देख सकते हैं इस ट्रेंड के बाद भी मार्केट अभी तक बुलिश ही चल रहा है, यहाँ तक बुलिश किया है, फिर रिट्रेसमेंट हुआ है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट होता है। बट आपको समझना है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि जब ये कॉन्सेप्ट क्या होता है कि मार्केट अपने पिछले हाई को एक अच्छी कैंडल के साथ तोड़े एंड उसके ऊपर क्लोज करे। इसको आप 5 मिनट में देखेंगे ना तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसा था। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये देखने में आपको समझ में आएगा कि ये पुराना हाई हमारा कैसे टूटा है। ठीक है, तो ये हमारा BOS होता है। इसका मतलब है कि बायर अभी भी इसमें ना स्ट्रॉन्ग है स्टिल, मतलब ये लोग मार्केट में बाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा BOS का कॉन्सेप्ट होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मतलब जो मार्केट का स्ट्रक्चर है वो एक बार टूटा है क्योंकि थोड़ा सा प्राइस नीचे से ऊपर आया है, बट अभी भी ट्रेंड हमारा सेम चल रहा है। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखते हैं, जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट और टॉपिक होता है जिसे हम बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर में क्या होता है, ठीक है, मार्केट जब अप ट्रेंड में हायर हाइज हायर लो बना रहा हो, ठीक है, मतलब जो अप ट्रेंड था हमारा हायर हाइज हायर लो, हायर हाइज हायर लो, हायर हाइज हायर लो, बट आप एक पॉइंट देखेंगे यहाँ पे कि क्या हुआ कि अचानक प्राइस ने अपने पिछले हायर लो को तोड़ा। अभी हमारा जो एक, मैं आपको मार्क करता हूँ, जो हमारा ये हायर लो है मार्केट ने इसको तोड़ा, एक रेड कैंडल ने इसको तोड़ा, आप देख सकते हैं क्लियरली। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, समझने में आसान होगा। ठीक है, ये देखिए रीसेंट का है हमारा, मार्केट ने इस हायर लो को एक रेड कैंडल ने तोड़ा। ठीक है, तो जब भी इस तरह का कोई आप इंसिडेंट मॉनिटर करते हैं, आपको दिखता है, ठीक है, तो इसे हम चेंज ऑफ कैरेक्टर मानते हैं। मतलब ये होता है कि अब हमारा जो ट्रेंड है अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड की तरफ शिफ्ट होने वाला है। ठीक है, मतलब आप सिर्फ एक पॉइंट को आप नहीं मान सकते हैं कि ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, बट ये एक शुरुआती वो होता है कि हमारा मार्केट अब वो मार्केट अपना स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है और डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है। आप देख सकते हैं ये वही पॉइंट है जहाँ से प्राइस नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अभी ये क्या हुआ है कि आप देखिए स्टिल मार्केट में अभी भी आप देखेंगे तो एक नीचे की तरफ हायर हाइज हायर लो और हायर हाई बन रहा है। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक और पॉइंट मार्क करता हूँ जो कि काफ़ी वैलिड माना जाएगा, वो पॉइंट होगा हमारा ये, अगर आप देखें तो। ठीक है, ये भी एक चेंज ऑफ कैरेक्टर का साइन है, बट स्टिल हमारे पास अभी भी हायर लोज बन रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ तक हायर लोज बना है, बट स्टिल ये डाउन ट्रेंड तो स्टार्ट हो गया है। बट हमारा ये कंफर्मेशन कब हो जाएगा, जब हम इस लेवल पे आके, और जैसे ही हमारा ये हायर लो है ना जो ये ब्रेक हुआ, तो हम इसको काफ़ी वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर मान सकते हैं। वैसे ये भी चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। ठीक है, बट क्या होता है कि हम 2-3 स्टेप वेरिफिकेशन करते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि मार्केट ने यहाँ पे फिर दोबारा से एक हायर हाई बना दिया है। ठीक है, तो ये हमारा होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर, COH जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम CH, चेंज ऑफ कैरेक्टर। मतलब ये एक इंडिकेशन होता है कि अब मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड की तरफ शिफ्ट होने वाला है। ठीक है, ये लो जैसे ही ब्रेक होगा, ठीक है, ये जो अपना हायर लो है ये जैसे ही ब्रेक हुआ तो ये एक हमारा बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, ये बेरिश होगा, मतलब ये डाउन ट्रेंड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखा है, मतलब हमारा ट्रेंड अब जाके वो हो गया, डाउन ट्रेंड कन्फर्म हो गया। और आप देखिए उसके बाद प्राइस काफ़ी अच्छा गिरा है। ठीक है, आप देख सकते हैं प्राइस गिरता ही गया है। आप देखिए इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को, जो हमारा बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना है, उसके बाद देखिए मार्केट ने आपको कितना अच्छा टारगेट दिया है।
अगर आप यहाँ से भी एंटर हुए होते, ठीक है, तो आप यहाँ तक आप कैप्चर देखो, आपको मार्केट गिरा हुआ 2100 पॉइंट लगभग, ठीक है। ये ऐसा क्यों हुआ है, इसका एक ही रीज़न है, हमने एक चेंज ऑफ कैरेक्टर को आइडेंटिफाई किया, ठीक है। फिर उस चेंज ऑफ कैरेक्टर को हमने थोड़ा सा और वेट किया तो हमें एक बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला। अभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दोनों तरफ होता है, अप ट्रेंड में भी होता है, डाउन ट्रेंड में भी होता है, ठीक है। तो अगर डाउन ट्रेंड में हमें कहीं भी BOS दिखता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसका मतलब क्या होता है कि हमारा ट्रेंड अब काफ़ी ज़्यादा सॉलिड हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा कंफर्म हो चुका है नीचे की तरफ गिरने के लिए, ठीक है। तो हमने क्या सीखा आज, हमने सीखा कि मार्केट जो होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें 3 तरह के एक्टिविटीज़ होती हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और हमारा साइडवेज मार्केट, ठीक है। अप ट्रेंड में हमने क्या देखा कि हमें BOS मतलब जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है उसको कैसे आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है। और चेंज ऑफ कैरेक्टर का जो यूज़ होता है उसका यूज़ होता है ट्रेंड के चेंज होने में, ठीक है। BOS का क्या होता है कि ये मार्केट की जो कॉन्टिन्यूटी है उसको दिखाता है कि मार्केट स्टिल अभी भी बुलिश चल रहा है, ठीक है। बट अभी आपको मैंने यहाँ क्या दिखाया कि ये बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, तो आप बोलेंगे कि नहीं, आपने तो बोला कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब मार्केट उसी ऊपर की तरफ जाना चाहिए। ऐसा नहीं है, वो ट्रेंड जो होता है उसको कंटिन्यू रखता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये हमारा आपने समझा आज कि मार्केट स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, ठीक है। अभी क्या है कि सिर्फ स्ट्रक्चर देख के ही हम एंट्रीज़ की प्लानिंग नहीं करते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि स्ट्रक्चर बना और आप एंटर, इसमें भी हमें पुल बैक एंट्रीज़ को देखना पड़ता है। क्या होता है वो कि जब हम ये देखते हैं कि जब हमने मार्केट ने BOS किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, तो क्या वापस नीचे की तरफ रीटेस्ट करने आया है, तो आप देखेंगे कि हाँ आया है। ये आपको दिख रहा होगा इस पॉइंट पे कि मार्केट नीचे की तरफ आया है रीटेस्ट करने, ठीक है। तो इसके ऊपर हम एक एंट्री बनाते हैं, और एंट्री के अभी बहुत सारे क्राइटेरियाज़ होते हैं, वो हम किसी और वीडियो में समझेंगे, ठीक है। अभी इतना कुछ नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। जो भी ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये हमेशा हमें बड़े टाइम फ्रेम पे फाइंड करना चाहिए, लाइक 1 घंटे, 4 घंटे या 30 मिनट, ये काफ़ी ज़्यादा वैलिड माना जाता है, ठीक है। बेसिकली एज अ बिगनर हम लोग क्या करते हैं कि हर छोटे मतलब मूव को हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मान के उसमें एंटर हो जाते हैं, ठीक है। बट ये एक मेजर स्विंग हाई होता है, ठीक है। तो इसको भी हम बहुत तरीके से वेरीफाई करते हैं, है ना। बट ये ओवरऑल एक छोटा सा वीडियो है जिसमें हम ये देखते हैं कि एक जो मार्केट का स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है, जिसमें हम अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज मार्केट, और उसके साथ साथ हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में हमने देखा, और उसके अलावा हमने देखा चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा वीडियो है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर अच्छा लगा हो तो एक बार ज़रूर लाइक एंड कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं इस तरह के और भी कंटेंट आपके लिए बनाया करूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ठीक है, मैंने एक छोटा सा वीडियो बना दिया है मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में, और बाकी फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक में, नई वीडियो में, किसी नए अच्छे से टॉपिक पे जो हम बिगिनर्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। तो ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो, ठीक है। मिलते हैं एक नए वीडियो में, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर कंटेंट अच्छा लगे तो। थैंक यू सो मच।